हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल राइट्स के बारे में, जिसमें आपको इसकी सारी डिटेल्स जानने को मिलेगी कि मौलिक कर्तव्य क्या हैं, इनके क्या प्रावधान हैं, मौलिक कर्तव्य कितने हैं और इससे संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चंस भी आपको जानने को मिलेंगे, जिससे कि आपके सभी मेन एग्जाम्स में ये क्वेश्चन बनते हैं। तो जो हमारे इसकी डेफिनेशन है मौलिक कर्तव्य की, वो क्या है कि मौलिक कर्तव्य जो है प्रत्येक मानव के ऐसे बुनियादी कर्तव्य होते हैं, या मौलिक कर्तव्य वो मूल कर्तव्य हैं जो कि संविधान द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को प्रदान किए जाते हैं और जो व्यक्ति अपने विकास और उन्नति के लिए, समाज और देश की प्रगति के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है, उन कर्तव्यों का पालन करना व्यक्ति का अपना कर्तव्य या धर्म होता है। ठीक है, कानूनी रूप से ये प्रदान किए जाते हैं। फिर अगर हम बात करें मौलिक कर्तव्यों के प्रावधान की, तो मौलिक कर्तव्यों के प्रावधान जो हैं उसमें कौन सा है, मौलिक कर्तव्य का जो विचार है वो कहाँ से लिया गया है, मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है आपका रूस से। ठीक है, मौलिक कर्तव्य का विचार रूस के संविधान से लिया गया है, मतलब रूस से प्रेरित है। अगला जो है हमारा कि इन्हें 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा स्वर्णिम समिति की सिफारिश पर भाग 4A में, ठीक है, भाग 4 में जैसे कि आपको पता है कि नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है और भाग 4A में मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। मूल रूप से जो मौलिक कर्तव्य हैं उनकी संख्या पहले 10 थी, लेकिन जो 86वां संवैधानिक संशोधन बना उसके अनुसार 2002 में इसके माध्यम से कुछ कर्तव्य और जोड़े गए हैं। ठीक है, जो कि किससे संबंधित है, शिक्षा से संबंधित है। सभी 11 कर्तव्य संविधान के अनुच्छेद 51 में भाग 4A में सूचीबद्ध किए गए हैं। अनुच्छेद 51 जो कि मौलिक कर्तव्यों का वर्णन करता है, इससे संबंधित है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की तरह मौलिक कर्तव्य भी प्रकृति में गैर न्यायिक होते हैं, मतलब जो मौलिक कर्तव्य हैं वो कैसे हैं, न्याय योग्य नहीं होते हैं। मौलिक कर्तव्य न्याय योग्य नहीं होते हैं। ठीक है, न्याय योग्य नहीं होते हैं मौलिक कर्तव्य। ठीक है, मतलब हम न्यायालय की शरण नहीं ले सकते हैं मौलिक कर्तव्यों के लिए। ठीक है, अगला जो हम बात करें कि मौलिक कर्तव्य होते कितने हैं, तो सबसे पहला जो मौलिक कर्तव्य है वो क्या है हमारा, पहला है कि संविधान का पालन करें और उसके आदर्श संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का सम्मान करें। मतलब हमारे संविधान का पहला कर्तव्य ये कहता है कि हम अपने जो भी राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, हमारा राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का सम्मान करना हमारा कर्तव्य होगा। ठीक है, अगला ये है कि स्वतंत्रता के लिए जो राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श थे उनको हृदय में संजोए रखना, मतलब जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन करता है उनका सम्मान करना, उनको हृदय में स्थान देना हमारा कर्तव्य होगा। ठीक है, अगला जो है हमारा वो क्या कहता है कि जो भारत की संप्रभुता है, अब संप्रभुता का मतलब क्या होता है, सर्वोच्च शक्ति। ठीक है, संप्रभुता मतलब सर्वोच्च शक्ति या सर्वोच्च इच्छा का होना। तो संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और उससे अक्षुण्ण रखें। ठीक है, ये हमारा मौलिक कर्तव्य होता है। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर याद करें, मतलब कि देश की रक्षा के लिए जब भी कभी हमें पुकारा जाए तो हम तत्पर रहें। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना, यानी भ्रातृत्व की भावना का आशय क्या है, भाईचारे की भावना। ठीक है, भाईचारे की भावना रखें। ठीक है, और जो धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हो और ऐसी प्रथा का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। ठीक है, तो ये आपका पांचवा है कर्तव्य। अगला कर्तव्य हमारा क्या कहता है कि हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और इसकी परिरक्षण करें, यानी हमारी संस्कृति की रक्षा करें। ठीक है, ये हमारा कर्तव्य होगा कि हमारी संस्कृति की रक्षा करना। अगला हमारा क्या है इसका टॉपिक कि प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव आते हैं, इनकी रक्षा संवर्धन करें। प्राणी मात्र के लिए दया का भाव रखें। ठीक है, ये हमारा कर्तव्य है। वैज्ञानिक दृष्टि से मानववाद और ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करें। ठीक है, ये भी हमारा एक कर्तव्य है। अगला है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें, मतलब जो हमारी संपत्ति की सुरक्षा है ये भी हमारी जिम्मेदारी है। जो हमारे देश की धरोहर है
उनकी रक्षा करना, ठीक है। जो देश की धरोहर हैं उनकी रक्षा करना, जैसे मंदिर है ना, अन्य जो भी इमारतें हैं हमारी, उनकी सुरक्षा करना। व्यक्तिगत सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष को बढ़ाने का सतत प्रयास करें और जिससे राष्ट्र प्रगति और निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू सके, ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य होता है। और आखिरी जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों की आयु के बीच जो है उनको शिक्षा प्रदान करना, मतलब कि 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा की व्यवस्था करना, ठीक है। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था, ये हमारा मौलिक कर्तव्य होगा। अब इससे संबंधित हम एमसीक्यू क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो कि मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। तो जो पहला हमारा प्रश्न है वो क्या कहता है कि निम्न में से किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य नहीं लिया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, जर्मनी से नहीं लिया गया है, ठीक है। जर्मनी से नहीं लिया गया है, बाकी रूस, भारत, जापान, यहाँ पे मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न हमारा कि मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस भाग में है। तो मौलिक कर्तव्यों का वर्णन भाग 4.1 में किया गया है, ठीक है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, भाग 4.1 में किया गया है। अनुच्छेद क्या है आपका, 51A में, ठीक है, इसका वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है मौलिक कर्तव्य किस संवैधानिक अधिनियम द्वारा जोड़े गए हैं। तो जो मौलिक कर्तव्य है वो 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़े गए हैं, मतलब अमेंडमेंट के द्वारा, अमेंडमेंट के द्वारा जोड़े गए हैं। अगला प्रश्न है स्वर्ण सिंह समिति ने कितने मौलिक कर्तव्य सुझाए हैं। तो स्वर्णिम सिंह समिति ने 8 मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया है, ठीक है। अगला है हमारा 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं। तो 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है और वर्तमान में हमारे कितने हैं, 11 मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं। अगला प्रश्न हमारा निम्न में से कौन सा अनुच्छेद 51A में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सहकारी समितियों की स्थापना करना, जो कि मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। अगला है निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य 2002 के 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम में जोड़ा गया है। तो ये आपका जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उनकी शिक्षा का अवसर प्रदान करना, जो कि 11वां मौलिक कर्तव्य माना गया है, ठीक है। 11वां मौलिक कर्तव्य है आपका 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा। अगला प्रश्न हमारा मौलिक कर्तव्य कहाँ तक सीमित है। तो वर्मा समिति जो आपका मौलिक कर्तव्य है वो केवल नागरिक के लिए है, ठीक है, जो कि भारतीय हो, ठीक है। मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं, भारतीय नागरिकों के लिए हैं। अगला प्रश्न हमारा वर्मा समिति किससे संबंधित है। तो जो वर्मा समिति है वो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है जिनका वर्णन 51A में किया गया है, ठीक है। मौलिक कर्तव्य। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।